एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले वीडियो में हम जैसे आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के आए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं ऐसे ही कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी ऑर्गन्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओवरीज हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको ऐसे ही उसमें पीछे भी बताया था कि डक्ट मीन्स लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। उनका काम क्या है? सिर्फ जो भी चीज बन रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम है। तो ओविडक्ट यानी कि जो एग बनेंगे उनको एक तरीके से क्या काम है, उनको पास कराने का काम है। ठीक है, ओविडक्ट को हम फलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वी कैन से इट फलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, देखिए अब दो, जैसे उसमें मेल में दो टेस्टिस थी, ऐसे ही फीमेल में दो ओवरीज हैं। दो ओवरीज हैं तो दो ओविडक्ट होंगी, मतलब फलोपियन ट्यूब दो होंगी, यूट्रस है और एक वजाइना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर से थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको जो रेड कलर से बनी हुई दिख रही है, दिस वन इज कॉल्ड द ओवरी। हियर इज आल्सो द ओवरी एंड हियर द फनल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ओविडक्ट, यानी कि जो ओविडक्ट है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक, फलोपियन ट्यूब जो वी कैन से इट वो स्टार्ट हो रही है। पहले तो वो क्या कर रही है, इसको कवर करके रखे हुए है, ओवरी को अपने अंदर एक कवर करके रखे हुए है, फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दैट इज हियर द फनल ऑफ ओविडक्ट, इधर भी और इधर भी। फिर उससे ही ये जो फनल है ये आगे बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द ओविडक्ट और फलोपियन ट्यूब वी कैन से इट। और फिर ये फर्दर नीचे जा रहा है, इधर से ये नीचे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूट्रस और वी कैन से इट वॉम, जहाँ पे बेबी डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ये पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द वजाइना। क्लियर? दैट इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ओवरीज में जैसे उसमें प्राइमरी मेल में जो प्राइमरी ऑर्गन था वो था क्या? टेस्टिस। ऐसे ही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसे ही फीमेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? ओवरीज। ठीक है, दिस इज वन ovary and two ovary, both are called ovaries. Ovaries are the primary reproductive organ in female. They are the oval shaped organ lie inside the abdominal cavity. ठीक है, कहाँ पे? abdominal cavity में है। किस, देखिए वो जो वजाइना थी वो, सॉरी वजाइना टेस्टिस थी वो आउटसाइड द abdominal cavity थी, लेकिन जो ओवरीज होती हैं वो क्या इनसाइड द abdominal cavity होती हैं ह्यूमन की। कहाँ पे? किडनी के पास। किडनी कहाँ? बैक साइड में है, उसी के पास क्या होती है आपकी? ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। द फंक्शन ऑफ ओवरीज टू मेक, फंक्शन क्या है ओवरी का? उसका फंक्शन क्या था? किसका? टेस्टिस का फंक्शन क्या था? इट मेक the male sex cell that is called male gamete which is called sperm, and इसका काम क्या है? ये क्या बना रही है? mature female gamete बना रही है which is called the egg, and also make the female sex hormone estrogen and progesterone। ऐसे ही जो टेस्टिस थी वो क्या बना रही थी? मेल गैमीट स्पर्म बना रही थी, एंड एट द onset of puberty it release the male sex hormone that is called testosterone। इसी तरीके से ये भी बना रही है क्या? मेच्योर फीमेल गैमीट दैट इज कॉल्ड एग, और क्या बना रही है? प्यूबर्टी के ऑनसेट पे दो हार्मोन रिलीज कर रही है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ईच ओवरी इज टू कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स, अनराइप एग वी कैन से। एक्चुअली क्या है, जो फीमेल है, फीमेल बॉर्न होती है, जब भी फीमेल बॉर्न होती है मतलब जन्म लेती है, बॉर्न होती है, तभी क्या होता है उसके अंदर एक बॉल ऑफ एग होता है, मतलब उसके अंदर जो है एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं एक फीमेल बॉडी के अंदर। और वो कैसे होते हैं? अनराइप, यानी कि बिना मैच्योर हुए अनराइप एग होते हैं। ठीक है, और प्यूबर्टी आने पे एक एक एग हर महीने राइप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है और रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो वो अनराइप थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ अनराइप एग जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ओवरीज हैं उसके अंदर हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकल्स। ठीक है,
प्यूबर्टी आने पे वो एक एक करके फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है, यानी कि राइप होता है और राइप एग बनाएगा और वो रिलीज होगा। क्लियर? अब हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे एग है, एग किसने बनाया? ओवरीज ने बनाया। ठीक है, फिर एग जो है वो कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में जाएगा, विच इज कॉल्ड फलोपियन ट्यूब। ठीक है, और ओवी, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ओविडक्ट में ही जो एग है वो फर्टिलाइज्ड होगा विद द स्पर्म। ठीक है, यानी कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड द परफ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस इन ओविडक्ट। मतलब इसी जगह पे मान लो यहाँ से एक ये रिलीज हुआ, अभी आगे समझाऊंगी मैं, फर्टिलाइजेशन में समझाऊंगी। एक रिलीज हुआ, यहीं पे स्पर्म, यहीं तक स्पर्म आएगा और उसको फ्यूज करेगा और यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? ओविडक्ट में। दूसरा, ओविडक्ट के बाद इट गोज, ओविडक्ट के बाद क्या आएगा? यूट्रस आएगा। यूट्रस में बैग लाइक ऑर्गन होता है यूट्रस। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज ये यूट्रस है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से एग रिलीज हुआ और ये इसका पैसेज होगा। यहाँ से देखिए एग रिलीज हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ से पैसेज होगा। किसका? एग का पैसेज है ये। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ओके, यही इन्हीं ओविडक्ट, इसी पैसेज में, रास्ते में कहीं पे वो फर्टिलाइज भी हो जाएगा इफ स्पर्म इज प्रेजेंट, और इफ नॉट तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर बाय चांस फर्टिलाइज है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग कहाँ पे होती है? इसी यूट्रस में होती है। कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट कहाँ होगा? यूट्रस में। जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो बच्चा होता है वो इसी यूट्रस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका फिर आएगा सर्विक्स, नैरो ओपनिंग फॉर्म द फीटस एंड देन वेजाइना। वेजाइना इज कॉल्ड द बर्थ कैनाल हियर। दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स एंड दिस इज कॉल्ड द वेजाइना। यही बर्थ कैनाल होती है, अगर बेबी बाहर आना तो यहीं से आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का पार्ट है एग फॉर्म इन ओवरीज। ओके, अब ओवरीज में एग बना, जाइगोट एंड एम्ब्रियो फॉर्म इन ओविडक्ट। ठीक है, मैंने बताया ना, जाइगोट कब बनेगा? कब बनेगा जाइगोट? व्हेन द मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट एंड फॉर्म द जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है ये कहाँ बन जाएगा? ये इसी ओविडक्ट में बनेगा, रास्ते में कहीं पे, यहीं पे जाइगोट बनेगा। और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है? जब जाइगोट तो यूनिसेलुलर होता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, जब बॉल ऑफ सेल बन जाती है दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। तो जाइगोट और एम्ब्रियो कहाँ बना? ओविडक्ट में बना। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, वहां पे क्या होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इसमें जो यूट्रस की वॉल है इसमें ही धंसना, इम्प्लांट होना, एक जगह पे एक जगह बनाना अपनी। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्कर इन यूट्रस, यूट्रस में ही बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। फिर क्या बना लेगा? फीटस बना लेगा। मैंने बताया था पीछे, आपको बताया था कि पहले तो बनेगा जाइगोट, मेल एंड फीमेल मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, मेल एंड फीमेल गैमीट मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, द बॉल ऑफ सेल। एम्ब्रियो से बनेगा, जब उसके सारे ऑर्गन वगैरह आ जाएंगे और इट कैन बी आइडेंटिफाई, तो एम्ब्रियो से बनेगा क्या? फीटस। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस कम आउट, जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है, कहाँ पे होगा डेवलपमेंट? इन द यूट्रस। जब वो यूट्रस में डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा? फीटस बाहर आ जाएगा थ्रू द सर्विक्स और वजाइना, वजाइना इज कॉल्ड द बर्थ कैनाल। क्लियर? ओके, एक नोट है, इन वुमेन, सॉरी, इन वुमेन द ओपनिंग फॉर, देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में जो यूरिन की ओपनिंग है और जो सीमेन की ओपनिंग है दोनों सेम है, यानी कि दोनों का पैसेज सेम है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? जो वुमेन में जो ओपनिंग है किसकी? यूरिन पास होने की जो ओपनिंग है कॉल्ड यूरिथ्रा। उसको क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहते हैं। इन द केस ऑफ मेल भी यूरिथ्रा ही कहेंगे ऑफकोर्स। एंड जो वजाइनल ओपनिंग है वो अलग होती है, यानी कि वी कैन से इट, फीमेल के अंदर दो ओपनिंग होती हैं। वुमेन फीमेल है, फीमेल में टू ओपनिंग है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो है यूरिथ्रल ओपनिंग जहां से यूरिन पास आउट होगा, और एक है वजाइनल ओपनिंग जहां से, जिसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, और इन द केस ऑफ मेल, इन द केस ऑफ मेल देयर इज ओनली वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं?
यूरिथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन भी पास आउट हो रहा है और जहाँ से सीमेन भी पास आउट हो रहा है। ठीक है, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इज मोर कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन के केस में, मतलब जो ह्यूमन बींग है उनके केस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्यों? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूरी क्यों है? फॉर द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम जो है वो मिलता है उसके अंदर, इस वजह से। और दूसरा, उसमें बेबी का डेवलपमेंट होना है यूट्रस के अंदर, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा। समझ आया? पूरा समझ आया? ओके, आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करें।